Hello students, a very good morning to you all. Students, today we will continue the exercises of chapter number 14, the human body. Clear everyone? बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया था एज वेल एज गिव रीजन भी कंप्लीट कर लिया था. क्लियर? टुडे वी विल डू वैल्यू बेस्ड लर्निंग. ओके, नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 130. How does an organ system works? बच्चों, organ system यानी कि अंग प्रणालियाँ किस प्रकार वर्क यानी कि कार्य करती हैं. Have you ever worked in a team? क्या आपने कभी भी टीम में कार्य किया है यानी कि समूह में या कई लोगों के साथ मिलकर कार्य किया है. What are the benefits of working in a team? बच्चों, टीम में यानी कि समूह में कार्य करने का क्या क्या बेनिफिट यानी कि क्या क्या लाभ है, आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बताना है. क्लियर एवरीवन? एक तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि अंग प्रणालियां किस प्रकार कार्य करती हैं या कैसे कार्य करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि आपने कभी भी टीम में वर्क किया है या नहीं. और एक थर्ड क्वेश्चन ये आपका बनता है कि टीम में कार्य करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. क्लियर? ओके, सो इट्स आंसर इज एन ऑर्गन सिस्टम वर्क्स इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन. बच्चों, अंग प्रणाली कई सारे अंगों के साथ मिलकर कार्य करती है. ठीक है. जैसे मैंने बच्चों आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब कई सारे अंग मिलकर एक ही कार्य को करते हैं तो उससे क्या बनता है. यस, ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम कई सारे अंगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक ही कार्य को करते हैं. क्लियर? या तो ब्रीथिंग, या तो डाइजेशन, या तो सर्कुलेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज यस वी वर्कड इन अ टीम. हाँ, हम लोगों ने समूह में कार्य किया है. क्लियर? When we act in the group, our task gets completed quickly and easily. बच्चों, जब हम लोग समूह में कार्य करते हैं तो हमारा कार्य बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में पूरा हो जाता है. क्लियर एवरीवन? अब बच्चों देखिए कि तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है. सबसे पहले ये कि अंग प्रणालियाँ कैसे कार्य करती हैं, तो उसका आंसर ये है दैट एन ऑर्गन सिस्टम वर्क्स इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन. क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि क्या आपने कभी भी टीम में कार्य किया है. सो इट्स आंसर इज यस, वी वर्कड इन अ टीम. क्लियर? उसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन है कि टीम में कार्य करने का क्या क्या बेनिफिट्स है. तो टीम में कार्य करने का सबसे मुख्य बेनिफिट ये है कि टीम में कार्य करने से हमारा जो कार्य है वो जल्दी यानी कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से इजली यानी कि आसानी से पूरा हो जाता है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, अब आते हैं आपके समरी पर. ओके, our body is made up of cells which form tissues, organs and organ system. बच्चों, हमारा शरीर सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. और बच्चों, विभिन्न कोशिकाएं मिलकर क्या किसका निर्माण करती हैं? टिश्यूज यानी कि ऊतक का निर्माण करती हैं. क्लियर? और बच्चों, कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स यानी कि अंग बनाते हैं. और कई सारे अंग मिलकर एक ही कार्य को जब करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग प्रणालियों का निर्माण करते हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. बच्चों, स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र हड्डियों की संरचना है या हड्डियों की संरचना को ही हम कंकाल तंत्र कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रेथ. बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने में हमारी सहायता करते हैं. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड. और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे
भोजन को डाइजेस्ट करने में हमारी सहायता करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अब बच्चों, नर्वस सिस्टम हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर यानी कि नियंत्रक होता है। यानी कि बच्चों, हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, उस सभी का नियंत्रण कहाँ पर होता है? नर्वस सिस्टम से होता है। कि स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। ओके बच्चों, अब हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ कम ऑन योर होमवर्क। स्टूडेंट्स, now open your book and see page number 113, subject enrichment. Okay students, list the part of your body used while doing the following activities. बच्चों, आप जब ये सारी एक्टिविटीज करते हो यानी कि ब्रीथिंग, ईटिंग, रनिंग, रीडिंग, ये सारी एक्टिविटीज करते समय आप अपने कौन से अंग का या कौन से पार्ट का यूज करते हो, आपको इन बॉक्सेस में ये फिल करना है। क्लियर? फर्स्ट मैं आपको बच्चों क्लियर कर दे रही हूँ कि फर्स्ट बॉक्स बना हुआ है इंटरनल ऑर्गन का, सेकंड बॉक्स है एक्सटर्नल ऑर्गन एंड थर्ड बॉक्स है आपका ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? तो बच्चों, फर्स्ट बॉक्स में क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स, इट मीन्स बच्चों आंतरिक अंग। ओके, और इस बॉक्स के जस्ट सामने कौन सी एक्टिविटी दी गई है? ब्रीथिंग, इट मीन्स बच्चों सांस लेना। क्लियर? तो बच्चों, सांस लेने में हम कौन से इंटरनल ऑर्गन का यूज करते हैं? आपको उनके उन अंगों के यहाँ पर नेम राइट करने हैं। इंटरनल ऑर्गन, इट मीन्स आंतरिक अंग। The organ that are present inside our bodies are called internal organs. बच्चों, वह अंग जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने के लिए हम कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स का यूज करते हैं? यस, लंग्स, विंड पाइप एंड डायफ्राम। क्लियर? तो बच्चों, आप इस बॉक्स में क्या कौन कौन से अंगों के नेम राइट करोगे? लंग्स, विंड पाइप एंड डायफ्राम, तीनों अंगों के नेम एक ही बॉक्स में राइट करोगे क्योंकि बच्चों ये इंटरनल ऑर्गन्स है। क्लियर? नेक्स्ट में लिखा हुआ है बच्चों एक्सटर्नल ऑर्गन। अब बताना है आपको कि ब्रीथिंग यानी कि सांस लेते समय आप कौन से एक्सटर्नल ऑर्गन यानी कि बाह्य अंग का प्रयोग करते हो। सो इट्स आंसर इज नोज। ठीक है? तो बच्चों, नोज जो है वो हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है और ये सांस लेने में हमारी सहायता करते हैं। तो इसलिए बच्चों हम इस बॉक्स में क्या राइट करेंगे? NOSE, नोज। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों ऑर्गन सिस्टम। अब आपको बताना है कि ये सारे ऑर्गन मिलकर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर एवरीवन? बच्चों, मैंने आपको एज एग्जाम्पल बता दिया है फर्स्ट वाला। अब आपको नेक्स्ट जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस है वो आपको खुद से फिल करने हैं। दिस इज योर होमवर्क। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।